नमस्कार सभी को। ये हमारा डे 5 है। हम हर किसी एक भाव को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी चौथे भाव के बारे में, जहाँ पे हमने कहा था कि चौथा भाव कुंडली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है, क्योंकि चौथे भाव से हमने सुख को कनेक्ट किया था कि भई आपका असली सुख आपके जीवन में कहाँ से आना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते, लाइफ में सुखी नहीं होते। सो उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था हमारे लास्ट वीडियो में। इस बार हम बात कर रहे हैं 5th हाउस की, कि 5वें भाव से हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। 5वां भाव हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंस इतनी रखता है और किन चीज़ों का विचार आपको करना है, कैसे आपको फलित करना है 5वें भाव से। जब हम आगे चलेंगे, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं अभी तक, उन्हीं को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे भाव भावेश कारक की हम हमेशा बात करते हैं, उसको हमेशा साथ में लेके चलना है हमें। 5वें भाव में कैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, 5वें भाव का स्वामी कौन है, 5वें भाव का कारक कौन है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। कोई भी आपसे आके कहता है कि मेरे संतान का संतान कितना अच्छा करेगा या संतान का सुख मुझे मिलेगा या नहीं, आपने 5th हाउस का आपको जरूर अध्ययन करना है उसके लिए। सिंपल, आप उसके 5th हाउस का भाव भविष्य कारक उठा लीजिए टू 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 स्टार्ट विथ। और भी बहुत सारी चीजें हम 5th हाउस से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसे स्टार्ट करूं 5th हाउस को, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बात करते हैं पास्ट लाइफ के बारे में कि पूर्व जन्म में ऐसा था वैसा था। बहुत सारे लोग होते हैं जो फलित करते हैं, जो आपको बता पाते हैं कि आपका पास्ट लाइफ में इस तरीके का जीवन था, आपकी मृत्यु ऐसे हुई, इस जन्म में आपका ये कर्म है जो आपको करना पड़ेगा, ये छूट गया था, इस बीच आपकी मृत्यु हो गई थी। सो 5th हाउस दिखाता है कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आ रहे हो सकता है कई लोग आप देखते होंगे कि भाई आए, उन्होंने जन्म लिया और एक कंफर्टेबल घर में लिया, सारे सुखों के साथ उन्होंने जन्म लिया, कोई इतना स्ट्रगल नहीं है, उनको आगे चलते चलते हेल्प मिलती गई, एक सपोर्ट मिलता रहा, सब कुछ लाइफ एक स्मूथली चली गई, क्योंकि उनके पास लाइफ के जो कर्मास थे वो फलित हो रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बहुत जोर देते हैं आपके कर्मों पे। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने अच्छा किया। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मैंने मेरे जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों होता है। ये होता है, लोगों का सवाल होता है, और ये दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन कि मैंने तो नहीं किसी का कुछ बिगाड़ा है, मेरे साथ क्यों गलत हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये जो कार्य चक्र है ना, ये घूमकर आएगा वहीं पर। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, आप अगर अच्छे रहे हो, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। पिछले जन्म में जो आपने गलत कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। वो शायद तब नहीं मिल पाए आपको, तो अब मिलेंगे। इसके अलावा सिर्फ कर्मों की बात नहीं है आपका। जब हम कर्म कहते हैं, तो कर्म एक हमारा वैसे भी कर्म हो गया, जैसे आजकल हम प्रोफेशन कहते हैं, हम क्या काम करते हैं या हम क्या काम करना चाहते हैं। सो अगर किसी का प्रोफेशन मान लीजिए डायमंड से रिलेटेड था पिछले जन्म में, किसी तरीके का कोई माइनिंग में काम करते थे वो, या कोई ऐसा काम वो करते थे जो उनकी हॉबी भी थी, तो कुछ भी हो सकता है जहां पर उनका बहुत दिल लगा हुआ था, काम वो कर रहे थे, लेकिन उस बीच उस काम को वो पूरा नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इस जन्म में हो सकता है आप वो काम ना कंटिन्यू करो, लेकिन वो स्किल आपके अंदर रहती है। 5th हाउस का कनेक्शन जब 8th हाउस से होता है, और साथ में कुछ ऐसे प्लैनेट्स आ जाएं, जुपिटर आ जाए, गुरुदेव या केतु आ जाए, शनि आ जाए, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी में बहुत जल्दी पकड़ बना लेता है, क्योंकि वो लेकर आ रहा है साथ में। 8th हाउस कनेक्ट हो गया, फिर 5th हाउस कनेक्ट हो गया। 5th हाउस आपकी लर्निंग का भी है, आप कितनी जल्दी चीजों को सीख पाते हो, कितना इंटेलिजेंट आप हो, इंटेलेक्ट का हाउस है 5th हाउस। आपकी बुद्धि कितना काम करती है। पास्ट लाइफ पुण्य, या पास्ट लाइफ पुण्य ही नहीं, सिर्फ आप भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता हमने कैसे कर्म किए थे पिछले जन्म में, वो आपको 5th हाउस से दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, आप 5th हाउस को देखिए। सबसे पहले देखिए कि 5th हाउस में कैसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। क्या जुपिटर जैसा प्लैनेट है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है। तो आपको पता है सौम्य ग्रह आए हैं, अच्छे प्लैनेट्स आए हैं, अच्छी स्थिति में आए हैं। स्थिति भी देख लीजिए उनकी, किस तरीके की राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि भाई किस तरीके का प्लेनेट बैठा हुआ है। अब एक स्टेप और आगे चलिए, 5वें भाव के स्वामी कौन हुए। जो भी वहां पर राशि लिखी होगी, जैसे 4 नंबर है तो वहां के स्वामी चंद्रमा हुए, 8 नंबर है तो मंगल देव हुए, 9 नंबर है तो गुरु हुए, 10 या 11 है तो शनि हुए, 9 या 12 है तो फिर गुरु हुए, 2 या 7 है तो शुक्र हुए,
3 या 6 है तो बुध हुए। आप राशि देखिए, कौन सी राशि है? जो भी राशि के स्वामी हैं, अब वो चार्ट में या कुंडली में कहाँ जाकर बैठे हैं? भाई केंद्र का स्वामी जा रहा है जहाँ भी जा रहा है, 5th हाउस का स्वामी जा रहा है। 5th हाउस का स्वामी 5th में ही हो, 9th में हो, 1st में हो, कितना बढ़िया है। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, सॉरी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है, या तो वो केंद्र में चला जाए तो भी ठीक है। लेकिन केंद्र में जब मैं कह रहा हूँ जाने के लिए, तो अगर वो 4th में जाता है, 4th हाउस में जाता है 5th का लॉर्ड, तो अपने से 12वें चला गया। जब हमने कल बात करी थी कि जब भी कोई प्लेनेट अपने से 12वें जाता है तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि 12वां व्यय है ना, किसी भी चीज का व्यय हो सकता है। भावत भावम का आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो यहाँ पे। ये आपको देखना है कि जो भावेश है वो कितना कंफर्टेबल है। फिर आपको कारक को ले लेना है, तो कारक कौन होते हैं 5th हाउस के? जुपिटर, गुरु। हमने स्टार्टिंग में जब बात करी थी प्लैनेट्स के कारक तत्वों के बारे में, किसका क्या डिपार्टमेंट है, कौन से हाउस का कारक कौन है, तो जुपिटर को हमने देखा था कि 4-5 बार जुपिटर आ रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो 5th हाउस के भी कारक हैं वो। इसीलिए कहा गया है कि अगर कुछ ना सही, अगर आपने जुपिटर को भी अपनी कुंडली में अच्छा कर रखा है, तो वो बहुत सारे दोषों को ऐसे ही खत्म कर देंगे वो। ऋषि कहते हैं कि जुपिटर अगर स्ट्रांगली केंद्र में बैठे हों तो 1000 दोषों कुंडली में फर्क नहीं पड़ता, जुपिटर संभाल लेंगे, गुरु संभाल लेंगे। ठीक है, तो कारक कौन हो रहे हैं यहाँ पे? जुपिटर हो रहे हैं। तो जुपिटर की भी आप स्थिति देखिए, गुरु की स्थिति देखिए, फिर देखिए कि 5वें भाव पे प्रभाव कैसा है। 5वें भाव पे जो दृष्टियां आ रही है वो कैसी हैं? मित्र की दृष्टि आ रही है, शत्रु की दृष्टि आ रही है, सौम्य ग्रह जो है उनकी दृष्टि आ रही है, या क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ रही है, पापी ग्रहों की दृष्टि आ रही है। तो ये तो बात हो गई कि भाई पास्ट लाइफ का पुण्य आपको दिखता है फलित होता हुआ 5वें भाव में। जब आप 5वें भाव को देखते हो, आप कहते हो कि ठीक है भाई, शायद जैसे अब राहु केतु जैसे प्लैनेट्स आ जाए वहां पे। अब डिपेंड करेगा, अब केतु जैसा प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको मटेरियल गेन्स दे। अब वो किस राशि में बैठा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी हमें कैसे प्लैनेट चाहिए? अच्छे प्लैनेट चाहिए, शुभ प्लैनेट चाहिए यहाँ पे। आपका कर्ज है पिछले जन्म का, कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना जो आपको लगता है कि ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है। कई लोग आप देखेंगे जिनको पूरे परिवार की जिम्मेदारी ही उनके ऊपर आ गई, चाहते हुए ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो है, करना पड़ रहा है उनको। वो सोच रहे हैं कि यार मैं अपने मामा के लड़के के लिए क्यों कर रहा हूँ, चाचा के लड़के के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन करना है ना, कर्जा है आपके ऊपर वो। तो किस तरीके का आपके ऊपर कर्जा है, किस तरीके का डेप्ट है जो आप लेकर आ रहे हो लास्ट लाइफ से, वो भी आपको दिखता है 5th हाउस से। अच्छी बात एक ये है कि भाई 5th हाउस आपका लक्ष्मी स्थान भी है। जैसे 2nd हाउस से आप धन देखते हो, 11 से इनकम देखते हो, 5th हाउस इज ऑल्सो लक्ष्मी स्थान। 5 और 9 को भी लक्ष्मी स्थान बोला गया है। पैसे के लिए आप इन दोनों भाव को भी जरूर देखिए, इसीलिए तो इंपॉर्टेंस है ना, इसीलिए तो केंद्र है ना। ठीक है, साथ में जितना भी लव, प्रेम, प्रेम जो शब्द है ना 5वें भाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। अब प्रेम से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई जो हम लोग देखते हैं कि शादी वाला प्रेम या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम। प्रेम प्रेम है, प्रेम भगवान से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है प्रेम। एक चीज देखिएगा आप कि 5वें भाव में जैसे प्लैनेट्स बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो क्वालिटीज रहती हैं, वो उनका जो एक स्वाभाविक नेचर होगा वो रहेगा आपके अंदर। 5th हाउस में अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट हो और चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी हो, तो आप देखेंगे ऐसा जातक बहुत कोमल होगा, बहुत ज्यादा दूसरों के लिए करना चाहेगा, दूसरों को सलाह देना चाहेगा। जब भी कोई उनके पास आए और पूछे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो वो उनको एकदम सही सलाह देंगे, दिल से उनको सलाह देंगे, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी स्वार्थ के। जुपिटर आ रहे हैं ना वहां पे, मन बहुत अच्छा होगा, प्रेम होगा सबके लिए। पर दोनों को देखना पड़ेगा। 5th हाउस तो आपने देख लिया, भाव भावेश कारक नहीं भूलना है, साथ में चंद्रमा भी देखना है। चंद्रमा मन को दर्शाता है, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। जो आजकल लोग नए टर्म्स में यूज करते हैं ना, वाइब, कि यार उसकी वाइब बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे हिंदी में अगर हम इसको समझे तो भाई उसके साथ अगर मैं बैठूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक इंसान का नेचर होता है, इसके लिए कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं ये। अगर वो अच्छे नहीं है ना, कई लोग होते हैं जो आपके साथ बैठ जाए ना, आप हीलिंग फील करते हो, आप ठीक हो जाते हो, मतलब सिर्फ उनके साथ बैठे रहने से ही।
सिर्फ उनके छू देने से ही। 5th हाउस में देखिए प्लैनेट्स कैसे हैं। अगेन चंद्रमा अच्छा चाहिए, जुपिटर अच्छा चाहिए इन सब चीजों के लिए। आपका संतान, आपकी जो संतान है, 5वें भाव से पहली संतान देखी जाती है, आपकी प्रथम संतान कैसे होगी, क्या बहुत कष्टों के बाद होगी, ऑपरेशन से होगी, इजीली हो जाएगी? चलो ये तो हुई होने की बात, वो तो आपके उसके लिए पहले प्रॉमिस भी देखना पड़ेगा, फिर आपका टाइम ऑफ इवेंट निकालना है तो उसके अलग प्रोसेस है, वो एक अलग बात है। संतान का सुख जो है वो 5th हाउस है। एक सीधी सी बात है, मैंने ये सीखी थी कि भाई अगर आपको देखना है किसी इंसान के कर्म कैसे हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हैं चाहे इस जन्म के हैं, अच्छे या बुरे, कैसे फलित हो रहे हैं, आप सिर्फ दो चीजें देख लीजिए, उनके बच्चे कैसे हैं और उनका बुढ़ापा कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे जो हैं आज्ञाकारी हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अच्छी पढ़ाई करी है, सब कुछ अच्छा किया है, साथ ही अगर आप देखें कि बुढ़ापा भी आराम से कट गया, तो उनके अच्छे कर्म रहे हैं, पीछे से भी वो अच्छे कर्म लेकर आ रहे थे, इस जन्म में भी उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। ठीक है, तो 5th हाउस ये है। जो हम भगवान की बातें करते हैं, कई लोग, अगर आप अभी भी ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मुझे याद है हमारे घर पे आए थे पंडित जी, सो वो सीधा मतलब कुछ चीजें हैं जो उनका ना उन्होंने सेट बना रखा था कि भाई ये चीजें मुझे बतानी है, चार्ट को खोलते ही तो वो हर किसी को एक बात बताते थे कि तुम्हारा कुल देवता कौन है, तुम किसकी पूजा करो तो तुम्हें फल मिलेगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या रेफर कर रहे हो, कैसे देखते हो? मैंने कहा मैं 5th हाउस देखता हूँ, 5th हाउस में बैठे प्लैनेट्स को देखता हूँ, वहां बैठी राशियों को देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं हाँ, जुपिटर अगर बैठा हो तो मैं बोल देता हूँ कि विष्णु की आराधना कीजिए आप, चंद्रमा है तो मैं बोल देता हूँ शिव की आराधना कीजिए, खाली है तो राशियां देखनी है। तो ये उनका तरीका था। तो 5th हाउस से आप भगवान जी को भी देख रहे हो। बात करें अगर पैसे की तरफ थोड़ा सा लेके जाएं इसे, तो जितना भी शेयर मार्केट होता है, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा सिर्फ 5th हाउस से नहीं देखते हुए कभी भी इस चीज को, किसी भी चीज। अब शेयर मार्केट में अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो लाभ ही है ना। कोई इंसान ऐसा मिला है आपको जो बोले मेरे को शेयर मार्केट में लगाना है लेकिन नुकसान के लिए लगा रहा हूँ? नहीं, एवरी वन वॉन्ट गेन राइट इन द शेयर मार्केट। तो 5वें के साथ गेन वाला हाउस जो होता है, 11th होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जब 5-11 का कनेक्शन बनेगा तब हम कहेंगे भाई शेयर मार्केट में तुम्हें सक्सेस मिलेगी। सिर्फ 5th हाउस से अगर आप जज करोगे तो वो गलत हो जाएगा वो। पर 5th हाउस का इसमें बहुत अहम रोल रहता है शेयर मार्केट में। बहुत से लोग आपने देखे होंगे लाइफ में कि भाई सब कुछ है, पैसा है, घर है, अच्छा काम है, हर एक चीज है, लेकिन उनकी लाइफ में ना उनके पास टाइम ही नहीं है किसी तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए। वो किसी तरीके का एंटरटेनमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई खेल कूद नहीं है, कुछ नहीं है, काम करते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। 5th हाउस है। 5th हाउस दिखाता है, कई लोग होते हैं ना जिनको बड़ा शौक होता है, कोई मूवी आएगी फटाफट जाएंगे देखने के लिए, अरे वो मूवी आई है, फलाना मूवी आई है, कोई स्पोर्ट खेलना है, अच्छा बैडमिंटन ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। 5th हाउस है। 5th हाउस पीड़ित मिलेगा आपको, दिखेगा आदमी उलझनों में ही उलझा हुआ है, एंटरटेनमेंट तो छोड़ो। तो एंटरटेनमेंट का भी हाउस है ये, जो हमें आज हम कहते हैं ना मजा आ गया, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जो हम कहते हैं यार वहां गया था, आज क्रिकेट खेलने गए थे, संडे था, मजा आ गया, वो जो मजे वाली बात है ना, वो 5th हाउस है। अच्छा, छठे भाव की जब हम बात करेंगे, या छठे भाव को हम जानते हैं कि ये भाई रोग रिपुरण है, हमारी बैड हेल्थ है, मतलब जो हमारी तबीयत खराब होती है, 6th हाउस होती है। लेकिन 5वां घर छठे का 12वां है, तो 5वां भाव क्या कर रहा है, छठे को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो 5th हाउस इज योर गुड हेल्थ। कितनी अच्छी किसी की सेहत रहेगी लाइफ में, आप उसके लिए देखो ना 5th हाउस को, फर्स्ट को भी देखो, फर्स्ट तो खैर है ही बॉडी, सबसे पहले तो शरीर है ना, शरीर पहला पहला घर है, लेकिन 5th हाउस इज योर गुड हेल्थ। छठे भाव का स्वामी अगर पंचम में चला जाए, अपने से 12वें चला जाए, तो उसकी हानि हो रही है ना। तो आप कह सकते हो कि जो उसकी तबीयत खराब हुई, या जो भी जो तबीयत खराब हो सकती थी उसकी हानि हो गई, जो वो उसके शरीर को दिक्कत दे सकता था, बीमारियां दे सकता था, उसकी हानि हो गई है, वो स्वस्थ रहेगा इंसान। लेकिन छठे भाव का स्वामी है, वो ये भूलना नहीं है, वो 5वें में गया तो दिक्कत तो तब भी देगा, लेकिन उसे अपने कुछ कारक तत्वों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इंसान की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, क्योंकि छठे का स्वामी अपने से 12वें जा रहा है, पंचम में जा रहा है। तो
तो फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो योर गुड हेल्थ। इंटेलिजेंस कितना है आपका, इंटेलिजेंस कितनी बुद्धि चलती है आपकी। बहुत लोग आप देखोगे कि हर जगह ना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अपना दिमाग लगा के उस सिचुएशन से निकल ही जाते हैं। दिमाग का बहुत बढ़िया यूज करते हैं। कहीं पर लड़ाई हो रही है, अरे भाई क्या हो गया, इधर आओ ना, रुको बैठो जरा, क्या बात है बताओ, मुझे बताओ, और सुलझा दी लड़ाई। घर में कोई बात हुई, अच्छा इधर आओ जरा, दोनों लोग मिलके बैठो। ये जो दिमाग को यूज करना होता है ना, अब दिमाग कहाँ यूज होगा, इसके लिए देखो कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ रहा है जाके, किस भाव में बैठ रहा है, वहीं आपका दिमाग चलना है और वहां आपको चलाना पड़ेगा। पांचवें भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में है, सातवां भाव पार्टनरशिप का है, आपकी वाइफ का है, तो वहां पे आप लड़ नहीं सकते। ये नहीं कि आप पार्टनर से लड़ रहे हो, वहां पे आपको बुद्धि यूज करनी है अपनी। वो पावर है आपके पास, वो दे रखी है ऑलरेडी आपको पावर। फिफ्थ का लॉर्ड अगर सेकंड में गया है, तो सेकंड भाव धन का है ना, पैसे का है ना, तो पैसे के लिए दिमाग लगाओ। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी सेविंग्स कर रहे हैं तो कुछ भी सेविंग कर रहे हैं। हो सकता था कि भाई आप एफडी में भी करते तो भी आपका 7% आ जाता। आपने क्या किया कि ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में कहीं और ऐसी जगह लगा दिया पैसा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जहां भी जाके बैठेगा, वहां पे आप दिमाग लगाइए, आप लगा सकते हैं वहां पे दिमाग, आपको ये समझना है। यू हैव दैट कैपेबिलिटी। यूज कीजिए वहां पे अपने इंटेलेक्ट को। और सिर्फ ये आपका पास्ट नहीं दिखाता है, ये आपका फ्यूचर भी दिखाता है कि फ्यूचर में आपका कैसा रहने वाला है, आगे कितनी दिक्कतें आएंगी या कितना आसान होगा फ्यूचर। अगर आपको देखना है कि भाई उसके पास, हमने ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई उसके कर्मों का फल जो इकट्ठा होके आया है ना, जो उसने अच्छे बुरे फल जो भी किए, वो सब जो फलित हो रहा है ना, वो फिफ्थ हाउस में हो रहा है। कि भाई है क्या, मतलब मिला क्या, लास्ट में जो भी किया उसके बाद मिला क्या, वो फिफ्थ हाउस में दिखेगा आपको। किसी इंसान को आपको देखना है कि अपने आप को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाता है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत समझदार हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास वो सही तरीका नहीं है खुद को व्यक्त करने का, किसी बात को सही से रख पाने का, एक्सप्रेस कर पाने का। अंदर बहुत कुछ भरा है, बहुत नॉलेज है उनके अंदर, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि कैमरे के आगे उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता हो, बोल ना पाते हो। या सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब एक्चुअल कहीं पर बातचीत हो रही है, जब एक मौका मिला, कहीं पर प्लेटफॉर्म मिला, तो बोल नहीं पा रहे, अपने थॉट्स को सामने रख नहीं पा रहे। तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना, ये भी फिफ्थ हाउस है। कैसे आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, प्रेजेंट करते हो, कितनी आपके अंदर जो है स्किल्स हैं, ये भी आपका फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ क्रिएशन, उत्पत्ति। इसीलिए चाइल्ड है ना, चाइल्ड क्या है, उत्पत्ति है, आपके द्वारा क्रिएट किया गया है ना चाइल्ड को, उत्पन्न हुआ है ना आपसे वो। और उत्पन्न सिर्फ चाइल्ड नहीं है, फिफ्थ हाउस इज नॉट जस्ट चाइल्ड। हमने बहुत अभी बातें करी कि बहुत सी चीजें हैं, तो हो सकता है कि आप कोई चीज क्रिएट कर दो। क्रिएटर्स जो होते हैं, जो कुछ बना देते हैं, बनाने वाले, कोई नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिएशन का हाउस है ना फिफ्थ हाउस, जिसका अच्छा होगा वो कुछ क्रिएट कर सकता है, वो बना सकता है अगर उसने ठान लिया तो। आपके चाइल्ड का बर्थ, अब बहुत से फीमेल्स का ये क्वेश्चन होता है कि भाई चाइल्ड बर्थ इजीली हो जाएगा, नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा, अबॉर्ट तो नहीं हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन से तो नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी क्या। सब फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस को देख लो, फिफ्थ हाउस पे दृष्टियों को देख लो। आपको पता है मंगल जो है, मंगल केतु कारक हैं इसके ऑपरेशन के। केतु तो है ही कैची, और कैची आपको पता है ऑपरेशन थिएटर में चलती है। इनका अगर संबंध बन रहा है फिफ्थ हाउस से, तो देर आर चांसेस कि भाई वो ऑपरेट हो। लेकिन अगेन, इसको सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बोल देना है, मंगल देखा केतु देखा तो बोल दिया, नहीं। और प्रभाव देखिए ना, क्या पता जुपिटर देख ले, अब बच गए ना आप, जुपिटर की वजह से गुरु की दृष्टि पड़ गई, और किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। शेयर मार्केट में जो बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम शेयर मार्केट में कैसा कर पाएंगे, हम ट्रेडिंग में कैसा कर पाएंगे, उसके लिए फिफ्थ हाउस देखिए आप। लेकिन गेन्स कितना होगा ये आपको इलेवंथ हाउस बताएगा। जब पांचवें का संबंध 11वें से होता है ना, तो बनता है ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन। तब आप कीजिए प्रॉपर आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में। सिर्फ पांचवें को देख लीजिए, हाँ पांचवा हाउस अच्छा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। इलेवंथ को देखना पड़ेगा, वहां पे बैठे प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा।
आपको पता है शनि जैसा प्लैनेट है, अब वो इंसान आपसे पूछ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसा इन्वेस्टमेंट करूँ? आपको पता है शनि को जल्दबाजी नहीं पसंद। शनि ये नहीं कह रहा कि तू कहीं ऐसे बिटकॉइन वगैरह में लगा दे जिनका कुछ पता ही नहीं है कि कल के दिन बढ़ेंगे कि घटेंगे। शनि कह रहे हैं आपसे कि आप एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसे आप प्लैनेट्स को देखिए, मून अगर आ गया ना, तो मून क्या है, मून तो खुद ही रोज चेंज हो रहा है। तो मून आपसे कह रहा है कि आप कर लो, आप वो जो लगाते हैं ना लोग, पैसा लगाते हैं फिर वो निकाल लेते हैं फिर लगाते हैं, ट्रेडिंग वाला जो काम होता है डेली बेसिस पे, वो मून करवाता है, मून के लिए ठीक है वो। तो आपको कारक तत्वों को पकड़ना है प्लैनेट्स के। स्पोर्ट्स में कोई कैसा करेगा उसके लिए भी आप फिफ्थ हाउस देख सकते हो। खेल कूद में कोई कैसा करेगा, एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर है, खेल कूद भी यहाँ पर है। कोई आपके पास जातक आया और आपने देखा कि भाई फिफ्थ का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, थर्ड इज ऑल्सो स्किल्स। आप अपने हाथों से कैसे करते हो, जो बैडमिंटन है टोटली हैंड है, पूरा फुटवर्क है, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फिफ्थ और थर्ड का आपको कनेक्शन दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि किसी तरीके का किसी आर्ट में आप हो सकते हो, वो स्किल वाले काम में हो सकते हो। खाना बनाने का काम सेकंड हाउस से अगर जुड़ेगा फिफ्थ का लॉर्ड, फिफ्थ इज क्रिएटिविटी, सेकंड इज योर फूड ऑल्सो। कुक हो सकते हैं, शेफ हो सकते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे। पांचवे का स्वामी जब दूसरे में जाएगा, पांचवा भाव आपको कला दे रहा है, कला कहाँ दे रहा है उसके लिए देखिए वो कहाँ जाके बैठा है, कितना कितना स्ट्रांग है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि फिफ्थ का सेकंड में तो आप बोलोगे हाँ जी मैं तो हूं नहीं कुक, मेरे को तो आता नहीं है। अरे इसमें प्रभाव देखने हैं ना, मैं प्रभाव कभी नहीं भूलना। प्रभाव ही है जो चेंजेस लाएगा उसके फल में। कितने आप क्रिएटिव हो, कितनी आपके अंदर स्किल्स हैं, ये सब दिखता है इससे। स्पोर्ट्स में आप कैसा करते हो, अच्छा करोगे कि नहीं। जैसा कि हमने इसको पास्ट लाइफ से जोड़ा था, तो पास्ट लाइफ से कई स्किल्स ऐसी होती हैं जो आप थोड़ी सी मेहनत करते हो आपको आ जाती हैं। मैथ्स होती है, जैसे बहुत से लोगों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, बाय डिफॉल्ट ही अच्छे होते हैं। ये दिखाता है आपका फिफ्थ हाउस कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट है। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में बड़े इजीली बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत से लोग माथा ही मार रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है, जो भी कॉम्बिनेशन वहां बनेगा फिफ्थ हाउस में वो आपके अंदर है स्किल्स ऑलरेडी। उसको आप, और आपको बस वो खोजना है कि वो स्किल कैसी है। जैसे जुपिटर जैसा प्लेनेट है अगर, तो आपको पता है कि धर्म से संबंधित कोई स्किल हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है। केतु जैसा है, केतु भी साधना है, एस्ट्रोलॉजी है। तो आपको प्लेनेट को पकड़ना है, कारक तत्वों को देखना है। मंगल है तो आपको पता है स्पोर्ट में बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा इंसान। मून है तो इमोशन से रिलेटेड, लोगों का मन पढ़ना, ये जो रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, मून वो है। सूर्य है तो आपको पता है आप एक बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप की पोजीशंस पे काम करना, सीईओ वगैरह जो होते हैं, टीम लीडर्स, है ना। तो प्लैनेट के जो कारक तत्व हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई आपको प्लैनेट का नेचर समझना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस में कैसा प्लैनेट आ रहा है। शनि जैसा प्लैनेट आ रहा है तो नेवर गो फॉर ये कि भाई आज लगाया कल निकाला, आज पैसे दे दिए कल मांग लिए, ये मत करो कभी भी। शनि जैसा प्लैनेट है तो शनि को पसंद नहीं है ना वो। दूसरी बात एक और आपको मैं सूत्र बताता हूँ, किसी भी भाव का स्वामी, लिख लीजिएगा, किसी भी भाव का स्वामी या कारक अगर उस हाउस से 6 या 8 में बैठा हो, इट इज नॉट गुड। ठीक है, इट इज नॉट गुड। ये आप कहीं पे भी लगा के देखिएगा तो क्या होता है ना, कोई भी ऐसे, ऐसा नहीं है कि अब ये हो गया तो खत्म, कहानी खत्म नहीं। अलग भी बहुत सारे रूल्स है ना, बट ये भी एक रूल को आप देखिएगा। किसी भी भाव की स्ट्रेंथ को अगर आपको देखना है कि कोई हाउस कितना स्ट्रांग है, मेरा धन भाव कितना अच्छा है, पैसा कितना अच्छा है, लाभ भाव कितना अच्छा है, मेरा लगन कितना अच्छा है, तो देखिए लग्नेश कहीं छठे में या आठवें में तो नहीं है। इसीलिए तो कई लोगों का सीधा मतलब, जो लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी, वो भी ये बोलते हैं कि भाई अच्छा सर मेरा लग्नेश छठे में है, क्या होगा। सर मेरा तो लग्नेश आठवें में चला गया, सर क्या होगा। मतलब एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ये नॉलेज उनको भी है कि छठे आठवें में जाना अच्छा नहीं है लग्नेश का। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वही है ना, अपने से छठे जा रहा है, अपने से आठवें जा रहा है। ठीक है, तो ये एक था। जुपिटर हो गया, केतु हो गया, ऐसे लोगों को ना कहीं कोशिश करनी चाहिए किसी तरीके की साधना, किसी तरीके के धर्म से वो जुड़े रहें। आपको प्लेनेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, तब तक आप परेशान रहोगे अदरवाइज। फिफ्थ हाउस में जो जुपिटर आ रहा है वो कह रहा है भाई कहीं से कुछ तो धर्म से जुड़, कुछ तो कर। पूजा पाठ तेरे से नहीं होती तो किसी और तरीके से धर्म से जुड़, या कुछ ऐसा जो ज्ञान होता है एस्ट्रोलॉजी वाला हो गया, कोई साधना हो गई, कोई जो गुप्त विद्याएं होती हैं,
ये कर ले, कोई गुरु धारणा कर ले, किसी को गुरु बना ले, मतलब कुछ तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तब अदरवाइज तब तक आप थोड़ा सा ये आपको स्ट्रगल दिखेगा लाइफ में। फिफ्थ हाउस में देखिए आप, अब यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि फिफ्थ हाउस में जुपिटर हो, तो डिपेंड रिजल्ट इस पे करेंगे कि वो पीड़ित तो नहीं है, स्ट्रांग कितना है, अपनी राशि में है, शत्रु राशि में है, नीच का है, उच्च का है, कैसी दृष्टियां हैं, ये लेके चलना है। तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती कोई भी चीज। अब जैसे मरकरी जैसा प्लेनेट आ जाए, अब वैसे प्लेनेट ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे फ्लिक्शन आ गया ना, तो आप ये देखोगे कि ऐसे लोग जहां पे दिमाग यूज करना चाहिए वहां पे दिमाग यूज हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। मरकरी आपकी बुद्धि है ना, तो रिफ्लेक्शन में आएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। फिफ्थ लॉर्ड क्योंकि एक केंद्र का स्वामी है, पांचवा भाव का स्वामी, एक बहुत अच्छे हाउस का स्वामी है। सो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको जो काम दिया गया है, वो बाय डिफॉल्ट ही एक, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, शनि हो, कोई भी प्लेनेट हो, उनका काम ही यही है कि वो जहां भी जाएंगे ना, उस हाउस की वृद्धि करने जा रहे हैं वो। ये आप मान के चलो, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका दुश्मन नहीं है। पांचवे का स्वामी अष्टम में भी होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऑकल्ट की तरफ लेके जाएगा, साधनाओं में ईजी करेगा आपके लिए चीजें। नाइन्थ से जाएगा या नाइन्थ में जाएगा या ट्वेल्थ में जाएगा, तो हो सकता है आपको धर्म से जोड़ना चाहता है वो आपके लिए अच्छा ही करना चाहता है, फिफ्थ के लॉर्ड का काम ही वही है। अब अगर वो पीड़ित हो जाए तो चीजें अलग हो जाती हैं, फिर रिजल्ट चेंज हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि यार ये ऐसे हो गया। लेकिन फिफ्थ का जो लॉर्ड है या फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है, वो आपके अच्छे के लिए ही आया है। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। 1 5 9 ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। और मैंने कहा, जैसा कि कहा कि भाई जहां पे भी वो जा रहा है ना, वहां पे अगर आपने बुद्धि लगा ली, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पांचवें भाव का स्वामी इस भाव में है, और इस भाव की चीजों को पाने के लिए मुझे मेरे इंटेलेक्ट, मेरे इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धि का ही यूज करना है, उस दिन से आपको चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। 10th हाउस में गया है अगर फिफ्थ का लॉर्ड, तो आपको पता है कि अगर ऑफिस में आपको ग्रो करना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने इंटेलेक्ट को दिखाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को दिखाना पड़ेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। वहां आप लड़ नहीं सकते कि सर मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो अप्रेजल चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आप क्यों नहीं दे रहे हो। इट विल नॉट वर्क। लड़के काम नहीं होगा वहां पे। जहां पे भी फिफ्थ लॉर्ड जा रहा है, वहां पे वो चाह रहा है कि भाई आप अपना दिमाग यूज करो, दिमाग की शक्ति लगाओ, इंटेलेक्ट लगाओ। क्योंकि हमने बोला कि फिफ्थ हाउस से आप हमारे जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम हमारे देवी देवता होते हैं, उनको भी आप देखते हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वो कुल देवता निकालते हैं फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ हाउस में बैठे जो भी राशि है या जो भी ग्रह हैं, उससे वो बता देते हैं कि भाई आप उसी से रिलेट करके वो बोल देते हैं कि आप इस देवता की पूजा करो, आपके लिए बेनिफिशियल है, या आपके कुल देवता है, मतलब वो आपका उद्धार कर सकते हैं, ये देखा गया। तो फिफ्थ हाउस आपको, अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग दिखे किसी के चार्ट का, तो आप उसके नेचर में देखेंगे कि वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। वो आपको दिखेगा बाय डिफॉल्ट ही वो आध्यात्मिक होगा। और आध्यात्मिक से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो रोज दिन में 4 बार पूजा कर रहा है, नहीं। उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति एक डर रहता है, एक समर्पण रहता है। यहीं अगर फिफ्थ लॉर्ड खराब हो जाए, अच्छा ना बैठा हो, पांचवें भाव का स्वामी गया और अपनी नीच राशि में बैठ गया, मान लीजिए मंगल है तो 4 में बैठ गया तो नीच का हो गया, शनि महाराज हैं तो 7 में नीच के हो गए, सॉरी 1 में नीच के हो गए, सूर्य हैं तो 7 में नीच के हो गए। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको ना फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए, और जिस हाउस में जाके बैठा है, आप देखोगे उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। लास्ट में जा रहे हो, चीजें कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा दिमाग लगा रहे हो, लास्ट में जाके काम बिगड़ जा रहा है। जब हम कहते हैं कि भाई जुपिटर ब्लेसिंग है, ठीक है, तो फिफ्थ हाउस भी आपकी वो वाली ब्लेसिंग्स हैं जो आप लेकर आए हो लास्ट लाइफ से, ऑलरेडी लेकर आए थे आप। अच्छा, फिफ्थ हाउस में राहु आ जाए, राहु आ जाए या केतु आ जाए, ऐसे प्लैनेट्स आ जाए, तो राहु आ गया ना, तो दिमाग तेज कर देगा। दिमाग इस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग तो आपका तेज कर देगा वो, ठीक है। क्योंकि दिमाग अब क्या करेगा, फिफ्थ हाउस में आया राहु, राहु कह रहा है भाई दिमाग तो लगाना है, लेकिन राहु की प्रवृत्ति या फिर राहु का जो नेचर है वो नहीं भूलना है। राहु कहता है भाई मुझे धर्म धर्म वाली साइड मत भेजो, मुझे ये बताओ कि मुझे मटेरियल वाइज क्या क्या दे सकते हो आप, घर, पैसा, गाड़ी, ये सब की तरफ जाएगा वो। तो उसका जो अब सारा पराक्रम है, जो सारा बुद्धि है, वो इसमें लग रहा है कि कैसे
मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पा सके, अगर राहु बैठा हो किसी का 5th हाउस में। लेकिन राहु बैठा है और हाउस पीड़ित है, हाउस का लॉर्ड पीड़ित है, जुपिटर पीड़ित है, तो आप देखोगे ऐसे लोगों को लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। राहु इल्यूजन भी है, चीट भी करवाता है राहु। तो आप देखोगे कि भाई वो इंसान कह रहा है यार वो आया था, वो लूट के चला गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और जहां पे भी वो शाना बनने की कोशिश करेगा, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, वहीं पे धोखा, वहीं पे सामने वाला उल्टा इन्हीं को ही चीट करके चला जाएगा। ये चीट करने गए थे, खुद ही चीट होके आ गए। केतु अगर बैठे हों अपना 5th हाउस में, तो हो सकता है इंसान बहुत धर्म की तरफ हो। अगर अच्छा हुआ तो थोड़ा धार्मिक बनाएगा, चीजें भी आपको दे देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग से देगा, आपको परेशान करके देगा। हमारे बेसिक्स क्या हैं? शुभ ग्रह है, किसी भी घर के रिजल्ट्स को देने के लिए फटाफट देते हैं, वो आसानी से देते हैं। लेकिन वहीं पाप ग्रह क्या करते हैं? परेशान करते हैं उस चीज के लिए। अच्छे भी बैठे हो ना पाप ग्रह, तो भी आप देखोगे शनि किसी का अच्छा बैठा हो ना, कभी भी अच्छे शनि वाला भी ये नहीं बोलता कि मेरे को बचपन से बढ़िया मिला। तब भी आप देख लेना, धीरू भाई अंबानी की आप कुंडली उठा के देख लीजिए, स्टार्टिंग का अगर आप उनका पढ़ेंगे बायोग्राफी, तो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। पहले वो कहीं आई थिंक पेट्रोल पंप या कहीं काम करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, आज देखो इतना बड़ा एम्पायर है, सब कुछ है। सो ये जो प्लैनेट्स होते हैं, पापी ग्रह या क्रूर ग्रह, ये स्टार्टिंग में आपको परेशान तो करेंगे ही, लेकिन अगर अच्छे बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको दे भी देंगे आगे चल के। वहीं सौम्य ग्रह हैं, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही आपके साथ उनका एक ब्लेसिंग रहेगा, क्योंकि वो देने ही आए हैं और उनके पास अब पूरी पावर है आपको देने की। अब 5th में हमने बोला कि भाई 5th में अगर आ जाए अपना 5th हाउस का लॉर्ड, 5वें भाव का स्वामी 5वें में ही बैठा हो, तो अच्छा है, एक्सप्रेस करने के लिए अच्छा है, अपनी बातों को रखने के लिए अच्छा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है ना कि 5th हाउस आपकी स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे जातक को ना बहुत ज्यादा इसका ये हो जाता है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ ना ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है इस चीज पे, मुझे मत बताओ, आई विल डू इट। किसी और की वो फिर सुनता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया वहां पे। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं कि 5वें भाव का स्वामी जब अलग अलग हाउसेस में जाता है तो कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 12 तक। तो 5वें भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो किसी का, पंचमेश अगर किसी का पहले घर में बैठा हो, तो ऐसे जहां तक आप देखोगे ना, प्लानिंग्स वगैरह में बहुत बढ़िया रहते हैं, किसी चीज को प्लान करना, है ना। उनको जैसे जो लोग होते हैं ना ऑफिस में, एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहां पे उनको एक्चुअली कोई कोर वर्क नहीं करना, कोर वर्क के लिए तो टीम है, जो एक्चुअल वर्क है उसके लिए टीम है, लेकिन उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लान बनाना है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे होना है। 5th का लॉर्ड फर्स्ट में हो, वो बहुत बढ़िया ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 5th हाउस इज योर चाइल्ड, राइट। फर्स्ट में जा रहा है, तो एक त्रिकोण का स्वामी कहाँ जा रहा है? केंद्र में जा रहा है, लगन में जा रहा है, तो बच्चों के लिए अच्छा है। जो बच्चे होंगे उनको हो सकता है एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, उनको एजुकेशन अच्छी मिले, एक अच्छे पेरेंट्स मिले। तो फर्स्ट हाउस में जाना 5th हाउस के लॉर्ड का अच्छा है। अब मान लो 5th का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में चला जाए, तो दिमाग कहाँ यूज हो रहा है? हमने क्या कहा था, 5वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा वहीं आपका दिमाग लगना है, वहीं आपकी सारी क्रिएटिविटी, सब कुछ लगना है। तो जो वो सेकंड हाउस में जा रहा है, तो दिमाग लग रहा है कि भाई पैसे जोड़े कैसे जाएं। फर्स्ट हाउस में जब था तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के बारे में इंसान बहुत सोच रहा है ना, कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखूं फर्स्ट हाउस में। सेकंड हाउस में जब जा रहा है, तो सेकंड हाउस सिर्फ पैसे का ही नहीं है, आपकी फैमिली का भी है, आपके संस्कारों का भी है। तो ऐसे जातक पे आप देखोगे बहुत सारा एक प्रभाव रहता है उसकी फैमिली का, उसके संस्कारों का। आपको दिखेगा, आप बोलोगे यार इसके अंदर इतने सारे एटिकेट्स कैसे हैं, इतनी समझ कैसे है इसके अंदर, बात करने की तमीज कैसे इतनी ज्यादा, परिवार से आ रही है ना। 5th का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा है, हो सकता है जब वो सेकंड में बैठे तो परिवार से संबंधित ही कोई काम करे, हो सकता है कि परिवार का ही कोई बिजनेस था या कोई काम था जिसको आगे बढ़ा दिया। पिताजी की एक छोटी सी कोई मिठाई की दुकान थी, उसको बड़ा कर दिया। अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी तो है। एक त्रिकोण का स्वामी जा रहा है सेकंड में, क्योंकि वो मैंने बोला ना 5th हाउस का जो लॉर्ड है आपका फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड समझिए।
सेकंड में जा रहा है, वो तो चाहता है कि आपकी स्पीच अच्छी हो जाए। अब यहीं पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, केतु आ जाए, आपको पता है क्या होना है, चेंजेस। फिर आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई तेरी स्पीच बहुत अच्छी होगी। वो कहेगा नहीं भाई, मेरे से तो लोग इसी बात पे चिड़े रहते हैं, मेरे तो परिवार में दुश्मनी इसीलिए हो गई है, वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा तीखा बोलता हूँ। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स का, राहु का हो सकता है दृष्टि पड़ रहा हो, या शनि का हो, मंगल का हो, केतु का हो, वो चेंज कर देंगे उसमें। ये सब चीजें हमें साथ लेके चलनी है। अच्छा खाना, अच्छा कुक हो सकते हैं, अच्छे कुक खाना अच्छा बनाते होंगे, फिफ्थ है ना। फिफ्थ का लॉर्ड जब सेकंड में जा रहा है, सेकंड हाउस इज योर फूड। पैसे का घर है तो फाइनेंस के लिए भी ठीक है। ठीक है, अब पांचवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जाए, तो तीसरा भाव आपको पता है कि भाई स्किल्स का है, अगेन आपके पैशन का है, आपकी हॉबी का है। और हमने क्या कहा कि फिफ्थ हाउस इंटरटेनमेंट है। फिफ्थ हाउस क्या है आपका, जो एक कला है, जो आपको जहां पे आनंद आता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, फिफ्थ का थर्ड में जाना। रीजन क्या है, और पांचवें से 11वां है, पांचवें से 11वां है, ये देखिए आप कितना बढ़िया लाभ में जा रहा है अपने से, जब वो थर्ड में जा रहा है तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि अपने स्किल को या अपने हॉबी को ही इन्होंने यूज करके पैसे कमाने लग गए। थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर ट्रैवल, योर कम्युनिकेशन। एक बात बताइए मुझे, जो लोग यूट्यूब में व्लॉग्स बनाते हैं, क्या करते हैं वो, क्या क्या यूज हो रहा है व्लॉग में? ट्रैवल यूज होता है, जो वो बाइक पे घूमते रहते हैं, व्लॉग बनाते रहते हैं। ट्रैवल आ गया, स्पीक आ गया, मतलब बात तो करनी पड़ेगी आपको, स्पीकिंग आ गई। तो जो व्लॉगिंग जो लोग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है फिफ्थ का लॉर्ड थर्ड में बैठ जाए। क्योंकि उनका जो, जहां उनका मन लगता था, जहां उनको आनंद आता था, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी, जो करना चाहते थे, जो उनको आता था, वो जाके थर्ड में चला गया, वही उनका स्किल बन गया। उसी स्किल को यूज करके वो क्या कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, सारी चीजें लाइफ में लेकर आ रहे हैं। हो सकता है वो बहुत पैसा ना कमाते हो, हमको लगता हो कि वो बहुत कमा रहे हैं, शायद वो कम कमा रहा है, लेकिन वो बहुत खुश मिलेगा आपको। वो बोलेगा यार जितना कमाता हूँ ठीक है, मजा आता है, घूम घूम भी लेता हूँ दुनिया भर में, वीडियोस बना लेता हूँ, थोड़ा दो चार लोग जानते भी हैं, ठीक है यार, खुश हूं मैं। फिफ्थ का लॉर्ड जब थर्ड में होता है, अपनी हॉबी को ही पैशन बना लिया, अपनी हॉबी को ही प्रोफेशन बना लिया। जो लोग ट्रैवल गाइड होते हैं, ट्रैवल गाइड, क्योंकि ट्रैवल, थर्ड हाउस इज ट्रैवल, ये हमेशा याद रखना है हमें। जो लोग गाइड करते हैं कि भाई चलो हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, वहां घुमा ले आते हैं, ट्रैवल की जो कंपनीज चलाते हैं जो लोग। स्पोर्ट्स तो खैर है ही। ठीक है, फोर्थ में, अब पांचवें का स्वामी जब फोर्थ जा रहा है तो अपने से 12वें जा रहा है। फिफ्थ लॉर्ड जब फोर्थ में जाता है तो अपने से 12वें चला गया। तो इनिशियली क्या होगा, प्रॉब्लम कैसी आएंगी, चाहे इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन हो चाहे बुरा हो, एक चीज तो तय है, स्टार्टिंग इस इंसान की अच्छी नहीं होने वाली। जाता कि हो सकता है स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम रहा ही हो, डेफिनेटली इनिशियल फेज में। घर में हो सकता है कि शांति ना रहती हो, बहुत ज्यादा अशांति रहते होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते होंगे घर में, सेटिस्फेक्शन ना हो सकता है लाइफ में, चीजें तो है लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि जो है भाई इनफ है। लेकिन ऐसा इंसान, इसकी रेमेडी क्या है, फिफ्थ हाउस की अगर कोई भी मुझसे रेमेडी पूछता है तो क्या रेमेडी है, वहां पे आपको दिमाग यूज करना है ना। फिफ्थ हाउस फोर्थ में गया है, घर के मुद्दों को सुलझाने के लिए आपको दिमाग का यूज करो, शांत हो जाओ, दिमाग से देखो कि कैसे चीजें हो सकती हैं। मान लो किसी की मान लो कोई पति पत्नी है और कोई सास है, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या हो सकता है सास बहू में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब बेटा बेचारा फंस गया, वो सोच रहा है कि क्या करूं, घर में अशांति आ गई, फोर्थ हाउस एक्टिवेट और वो सब हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो उसे आप शांति की तरफ ले जाओ, या तो उसको कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ ले जाओ। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ ले गए तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे अगर उस जातक ने दिमाग लगाया, उसने बोला भाई ये तो चीजें हो रही है खराब, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ, कहीं आसपास रह लेता हूँ, या सिटी चेंज कर लेता हूँ, या वट, थोड़ा ऊपर के फ्लोर में चला जाता हूँ, थोड़ा सा एक डिस्टेंस रख लेता हूँ, तो आप देखोगे कि चीजें ठीक होगी, थोड़ी सी, थोड़ी बेटर हो गई। और ये मैंने रियल लाइफ में देखा है। जैसे ही वो दोनों लोग जो थे पढ़े लिखे थे, उनको ये समझ में आया कि भाई शायद जो सासू माँ है या जो भी है, मेरे को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, म्यूचुअली एक डिसीजन लिया कि भाई अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा आजू बाजू में रह लेते हैं, बिल्कुल बहुत साथ में नहीं रहते हैं। फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे इवेंचुअली क्या हुआ, कुछ महीने में रिलेशन ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, आपने यूज करी अपनी बुद्धि, इंटेलेक्ट। ठीक है, जहां पे भी जा रहा है ना, वहां की रेमेडी ही यही है, अपना दिमाग आप यूज कीजिए, और वो यूज होगा वहां पे। आपने जिस दिन ठान लिया, उस दिन आपको वहां पे थॉट्स भी आने लगेंगे, सॉल्यूशन भी आने लगेगा। ठीक है, ऐसे जहाँ तक जब फोर्थ में होता है तो स्टार्टिंग में आप देखोगे थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद में रहने वाले, खुद से बात करने वाले, ज्यादा किसी से बातचीत ना करना, घुलना मिलना नहीं है।
क्योंकि उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि मेरे को कोई समझता नहीं है, फिफ्थ का लॉर्ड जब फोर्थ जा रहा है तो। ऐसे लोगों के लिए भी एक और ये चीज है कि भाई वही सेम बात हो गई कि अगर ये विदेश चले जाते हैं ना तो अच्छा है। फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में होना तो ऐसे जाता है, अटैच्ड भी होते हैं अपनी माँ से, और हो सकता है कि माँ के जैसे दिखते हों या उनकी जैसी क्वालिटीज हों उनके अंदर। ठीक है। अब पांचवें भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव में बैठा हो, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, ऐसा ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे आपको बहुत से लोग दिखते होंगे, जैसे मेरा फिफ्थ और फिफ्थ में ही है जुपिटर, ठीक है। तो ऐसे लोगों का एक ये है कि भाई ये लोग हमेशा सीखना चाहते हैं, दे आर रेडी टू लर्न ऑलवेज। पांचवें भाव का स्वामी जनरल भी अगर फिफ्थ में ना भी बैठा हो ना, अगर आपको किसी का मरकरी अच्छा दिख जाए, जुपिटर अच्छा दिख जाए और फिफ्थ हाउस अच्छा दिख जाए, ऐसे लोग सीखने को तैयार रहते हैं, लाइफ टाइम लर्नर हैं। ठीक है। पीड़ित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएगी जैसे ही पीड़ित हुआ। हर जगह ये हर किसी हाउस के लिए है, पीड़ित नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में आप देखोगे ऐसे जातक जो होंगे ना, स्टार्टिंग में इतने अच्छे नहीं होते। स्टार्टिंग में तो इनके पेरेंट्स बोलते हैं पता नहीं क्या ही करेगा आगे चल के, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, आगे आप देखते हो कि भाई एजुकेशन पे एजुकेशन लिए जा रहे हैं, कहीं से कोई सर्टिफिकेशन कर लिया, कोई कोर्स उठा लिया, कोई कुछ कर लिया, ऐसे जोड़ते चले धीरे धीरे, सीखते चले। पांचवे का स्वामी जब पांचवे में हो, अच्छा बैठा हो, पीड़ित ना हो, धीरे धीरे ना ये स्किल्स जोड़ते चलेंगे। हो सकता है कि इनकी प्रॉपर ऐसे एजुकेशन ना हो कि भाई अच्छा स्कूल पढ़ा, ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, एमए करा, एमबीए करा, वटेवर, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उन्होंने ऐसे ही कहीं से कोर्सेज उठाए हो, गुरु गुरु मिल गए हो। फिफ्थ हाउस अगर आपका अच्छा है, आपको गुरु मिलेंगे ना, जुपिटर अच्छा है तो गुरु मिलेंगे, आपको सिखाने वाले मिलेंगे, बताने वाले मिलेंगे। हो सकता है ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने आपको सिखा दिया या बोल दिया भाई ये काम कर, उस इंसान से वैसा कोर्स कर ले, फलाना कोर्स कर ले, और आपने वो कर लिया और फिर आपकी लाइफ चेंज हो गई। आपको कितने अच्छे गुरु मिलते हैं, कितना अच्छा आपको सलाह मिलती है लाइफ में, गाइडेंस मिलती है, इसके लिए जुपिटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जुपिटर जिनका अच्छा होता है उन्हीं को ही होता है, वरना वो लोग शिकायत यही करते रह जाते हैं कि भाई हमारे पास कोई सलाह नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। बच्चे की तरफ, क्योंकि कहाँ पे जा रहा है, फिफ्थ और फिफ्थ में ही बैठा है, फिफ्थ हाउस है ही चाइल्ड का, तो हो सकता है अपने चाइल्ड से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। जैसे फोर्थ में क्या था, माँ से बहुत अटैच्ड था, तो जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, तो हो सकता है बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव हो। अच्छा, पैसे के लिए अच्छा है ये, हमने क्या बोला था कि लक्ष्मी, लक्ष्मी भाव है ये भी एक, जैसे सेकंड को आप धन से देखते हो, फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो लक्ष्मी भाव। कोई भी अगर आप क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं या आप करते हैं, क्रिएटिव वर्क क्या होता है, किसी भी तरीके का कलात्मक वर्क, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, क्रिएटिव वर्क में अगर आप हैं, उसके लिए फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है, चाहिए आपको वो। ठीक है। संतान कैसी होगी, अच्छी होगी क्या नहीं, संतान के लिए फिफ्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये था फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। अब पांचवें भाव का स्वामी जब छठे में जाएगा, तो यहाँ पर दिमाग कहाँ लग रहा है, सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन। दिमाग की शक्ति या आपकी जो शक्ति लग रही है वो लग रही है कॉम्पिटिशन्स में। कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है ये। कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कोई गेम का कॉम्पिटिशन हो गया। ठीक है। अच्छा, जब वो सिक्स्थ में जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यूज ही आपका हो गया कि भाई हेल्थ इश्यूज हो गए, पांचवें का स्वामी छठे में चला गया, रोग रिपू ऋण में चला गया, नहीं। ऐसा जब तक आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जागरूक रहता है अपनी हेल्थ को लेके, मुझे कौन सी दवाइयां खानी है, मल्टीविटामिन लेके खा रहा है खुद ही। ठीक है। एक्सरसाइज कर ले रहा है, ध्यान है उसका अपनी सेहत की तरफ। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि भाई सिक्स हाउस को हम लोग बहुत नेगेटिवली भी देखते हैं, बट आप पॉजिटिव वे में अगर उसको देखो तो सिक्स हाउस इज ऑल्सो योर डॉक्टर्स, लॉयर्स। जो ये लोग बनते हैं ना, छठे भाव के बिना नहीं बन सकते आप। भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन आता है, पुलिस आती है। कहीं लड़ाई होती है, पुलिस आती है ना, पुलिस कहाँ से आएगी, छठे भाव से तो आ रही है। लॉयर आता है, केस होता है, कौन आता है, वकील आता है। आपका सर फूटता है, कुछ होता है, आप कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर आ गए ना। छठे भाव में ही है ये सारे कुछ। तो अगर आपने छठे भाव का काम कर लिया, आपने छठा भाव यूटिलाइज कर लिया।
कोई भी लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आके बैठा हो और अगर वो जातक सिक्स्थ हाउस का काम ऑलरेडी करता हो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि तेरी हेल्थ खराब रहेगी। फर्स्ट का लॉर्ड भी बैठा हो, मैं कह रहा हूँ सिक्स्थ में, पहले भाव का भी स्वामी बैठा हो, किसी भी भाव का स्वामी बैठा हो, लेकिन अगर वो इंसान सिक्स्थ हाउस को यूज कर रहा है ना, तो सिक्स्थ हाउस की प्रॉब्लम नहीं आनी है उसे, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज कर रहा है, वो ऑलरेडी, वो खुद ही जज है, वो खुद ही लॉयर है, खुद ही पुलिस वाला है। ठीक है। साथ ही अगर ये सब नहीं भी है और उस इंसान के अंदर सेवा का भाव है, क्योंकि सेवा का भाव है सिक्स्थ, वो सेवा में लगा रहता है, किसी ना किसी तरीके से लोगों की हेल्प कर देना, किसी भी तरीके से लोगों की सेवा कर देना, तो उसका सिक्स्थ हाउस कंट्रोल में है, क्योंकि उसने यूटिलाइज कर दिया उसको गुड तरीके से। लेकिन फिफ्थ का लॉर्ड जब सिक्स्थ में जाता है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अनबन देखने को मिल सकती है आपको, कि आखिरकार जा तो सिक्स्थ में ही रहा है ना। ओके। अब फिफ्थ लॉर्ड जब सेवंथ में जाता है तो क्या होता है? फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवंथ में गया है, तो दिस इज, अब लोग इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं लव मैरिज का, फलाना फलाना, कि सेवंथ का फिफ्थ में चला जाए या वट, तो लव मैरिज का है। लेकिन दिस इज नॉट गुड एक्चुअली फॉर मैरिज। वैसे तो अच्छा है, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है, वैसे ठीक है, लेकिन मैरिज में आप देखोगे प्रॉब्लम मिलेगा। अब यहाँ पे भी क्या है रेमेडी, क्या सॉल्यूशन है? अपने दिमाग को यूज करो, ठंडे दिमाग से उस चीज को सोचो, उस रिलेशनशिप को आप दिमाग से कैसे चला सकते हो। सोचो कि भाई अगर मैं इससे लड़ा या मैंने कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर करे तो होगा क्या, नुकसान किसको होगा, मुझको ही होगा। तो अपने दिमाग का यूज करना है यहाँ पे। यहाँ पे एक अच्छी बात पार्टनर के लिए, आपके लिए तो खैर नहीं है पार्टनर के लिए ये अच्छा है कि फिफ्थ का लॉर्ड अगर सेवंथ में जा रहा है, तो फिफ्थ अगर आपका जो आपने, हमने बात करी ना कि फिफ्थ हाउस आपका इकट्ठा किया हुआ पुण्य है लास्ट लाइफ का, अब वो इकट्ठा किया हुआ पुण्य का जो था वो कहाँ चला गया? सेवंथ में। वो किसको मिल गया? आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर के लिए अच्छा है, उसको वो पुण्य मिल गया अब, क्योंकि वो चला गया सेवंथ में। ठीक है। तो ये था फिफ्थ अगर सेवंथ में जाएगा तो। साथ ही क्या होगा कि शादी के बाद आप देखोगे ऐसे जातक के चेंजेस आ जाते हैं पर्सनैलिटी में, या हो सकता है वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाए, किसी किसी एक क्रिएटिव फील्ड से जुड़ जाए, या पहले जो उसकी हॉबी थी वो उसने छोड़ रखी थी, शादी के बाद उसने दोबारा वो अपना ली। मान लो वो फुटबॉल खेलता था पहले, पर फॉर एनी रीजन, मान लो ऑफिस की वजह से, किसी वजह से उसने छोड़ दिया था, कोई भी काम ऐसा वो करता था, कोई स्किल थी, लेकिन शादी के बाद क्या किया, वो वापस से उसको स्टार्ट कर देगा, फिफ्थ का लॉर्ड जब सेवंथ में जाता है तो। तो जो भी हॉबी थी, जो भी वो उसका पसंद था उसे करना, वो उसने शादी के बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया, फिफ्थ का लॉर्ड जब सेवंथ में गया तो। पांचवें भाव का स्वामी जब आठवें भाव में जाता है, अष्टम में, क्या हो रहा है अब? वही बात है, इसको हमें बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं देखना है, क्योंकि मैंने कहा ना फिफ्थ और एट्थ का जो कॉम्बिनेशन है ना, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो वरदान है। फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन, एट्थ हाउस इज आपका डीप रिसर्च। एस्ट्रोलॉजी क्या है? आप लोग जो कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ, हम लोग रिसर्च ही तो कर रहे हैं। ये ऐसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि ये लो भाई ये एक किताब है, इसमें पूरा ए टू जेड लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी, पढ़ लो हो गया। ऐसा है ही नहीं है, सब रिसर्च कर रहे हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो भी यही कहेगा कि भाई मैं तो सीख रहा हूँ। अगर वो एक्चुअली समझता होगा एस्ट्रोलॉजी को, तो वो बिल्कुल यही, उसका स्टेटमेंट ही यही होगा कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। और उसका यही, उसके मुंह से यही आप सुनने को मिलेगा कि भाई ये तो एक समुद्र है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए, किसी तरीके की रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ का लॉर्ड जब एट्थ में जा रहा है, तो किसी चीज की, किसी सब्जेक्ट की आपको डीप नॉलेज लेनी है ना, अगर डीप नॉलेज, उसके लिए बहुत अच्छा है, आप ले पाते हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक बनने के लिए, साधनाओं के लिए, मंत्र तंत्र, ये सब जो होता है, जितना भी गुप्त ज्ञान होता है। लेकिन आठवां भाव अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कारक होते हैं शनि महाराज। ठीक है। तो एट हाउस में जब फिफ्थ लॉर्ड जा रहा है, तो शनि का एक एलिमेंट आ रहा है वहां पे। तो ऐसे में जातक को आप देखोगे कहीं ना कहीं एक फियर रहता है, एक डर रहता है, पांचवें भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर। हो सकता है बच्चों को लेके वो बड़ा इनसिक्योरिटी रहती है उसके अंदर, या बड़ा डर सा रहता हो कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना। फिफ्थ हाउस से जो भी आप देखते हो, उसको लेके थोड़ा सा इनसिक्योर रहता है वो, फिफ्थ का लॉर्ड एट्थ में होता है तो, क्योंकि शनि का इफेक्ट है वहां पे, डर देता है किसी तरीके का। उसको लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे या नहीं, मेरी सेवा करेंगे या नहीं, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, ये सारे उसको डाउट्स आते हैं।
लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपका यूटिलाइज हो गया वो हाउस, फिर आपके लिए बुरा नहीं है, फिर वो आपके लिए अच्छा है। और एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत हेल्प करता है, आप रिसर्च कर पाते हैं और गहराई से पढ़ पाते हैं उस सब्जेक्ट को। फिफ्थ का लॉर्ड अगर नाइन्थ में जाता है तो ये पांचवें से पांचवा है। एक त्रिकोण का स्वामी एक त्रिकोण में गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे। ठीक है, इसमें थोड़ा प्लेनेट को भी देख लेना, शुभ है कैसे हैं, उस पर जो प्रभाव है वो भी देख लेना। लेकिन ये दर्शाता है कि आपने लास्ट लाइफ में तो अच्छे कर्म करे ही थे, इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म करोगे। जब पांचवें भाव का स्वामी नौवें भाव में जाता है, बहुत ज्यादा एथिकल होता है ऐसा इंसान, मतलब उसको हर चीज में ये चाहिए कि भाई ये सही है या नहीं, सोच मतलब समझ के करेगा, ऐसे गलत कदम नहीं उठाएगा, गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि धर्म के घर से जुड़ रहे हो ना आप, फिफ्थ और नाइन्थ जब जुड़ रहे हैं तो वो धर्म का भाव है ना नाइन्थ, और दोनों ही लक्ष्मी भाव है, तो लक्ष्मी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से ठीक है, अच्छा है फिफ्थ का नाइन्थ से कनेक्ट होना। ये जो हमारी एजुकेशन आती है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आते हैं ये हायर एजुकेशन के उस पर आते हैं, ये आगे की एजुकेशन है ये बहुत। इस तरीके की जो एजुकेशन लेनी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, जो आगे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ये होता है कि भाई बात सही हो, न्याय प्रिय होते हैं, न्याय की बात करेंगे हमेशा। क्योंकि जुपिटर का इफेक्ट भी है ना नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस गुरु का घर है ना, धनु राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में, तो न्याय चाहिए वहां पे। टीचिंग में ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो इनके लिए टीचिंग अच्छी होती है। इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसी को गुरु बना लें, किसी को गुरु मान लें। गुरु का एक ब्लेसिंग इनको चाहिए अगर इनको पूरा ऑप्टिमल तरीके से इसको यूज करना है तो। फिफ्थ का लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है लेकिन कोई है ही नहीं, कोई गुरु किसी को माना ही नहीं, किसी की सुनते ही नहीं, तो वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। फिर उसको आप सबसे पहले ये सलाह दीजिए कि भाई आप कोई गुरु धारणा कीजिए या किसी को गुरु मानिए आप। फिफ्थ का लॉर्ड अगर टेंथ में जाए तो ये कॉम्बिनेशन इस लिहाज से अच्छा है कि भैया आपके अंदर एक फोकस है, एक विजन है कि भैया जीवन में करना क्या है, क्लियर है आपको। कर्म के घर में जा रहा है ना पांचवें भाव का स्वामी, तो वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई मेरे को तो ये, मेरे को पता है कि मेरे को, जैसे बहुत से लोगों को आप बात करोगे ना उनको क्लियर रहता है, चाहे वो 18 साल के हैं 20 साल के हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे को इतना पढ़ना है, एमबीबीएस की इतनी पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, लोगों को ऐसे करना है, एक क्लिनिक खोलूंगा, पूरा उनका पूरा चल रहा है, क्लियर है। बहुत से लोगों को आप पूछोगे वो कहते हैं अभी तो चलो ये चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्लैरिटी नहीं है। फिफ्थ का लॉ टेंथ में जा रहा है, पूरी क्लैरिटी दे रहा है कर्म को लेके कि क्या कर्म करना है लाइफ में, और वो उस कर्म को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा भी देता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो फिफ्थ का लॉर्ड टेंथ में गया, इफ्लिक्टेड अगर हो जाए, या कोई पाप ग्रह बन जाए, या फिर किसी तरीके का इफ्लिक्शन अगर आ जाए, तो आपको पता है कि टेंथ में बैठा प्लेनेट फोर्थ हाउस को देखेगा। फोर्थ हाउस आपका घर है ना, तो घर की जो शांति है उसको तो भंग करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा घर के शांति में। टेंथ में गया तो फोर्थ को देखेगा, तो ये भी आपको देखना है। या ये हो सकता है कि इतने ज्यादा फोकस्ड हो गए काम के हिसाब से, कर्म के हिसाब से अच्छा है, कर्म आप पूरा कर रहे हो, सब कुछ है प्रोफेशनली। बहुत से लोग होते हैं ना प्रोफेशनली तो अच्छा है, लेकिन घर में उनके सुख शांति नहीं है। यही है ना वो कॉम्बिनेशन, पूरा फोकस्ड है, सीईओ बन गए, सब कुछ हो गया, एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन फोर्थ हाउस डैमेज हो गया। ऐसे इंसान का क्या रहता है लाइफ में मोटो कि भाई मुझे तो फेम चाहिए। हो सकता है कि कोई फादर से रिलेटेड भी काम करते हो, फादर के भी बिजनेस में हो। जो लोग आपको हायर एक पोजीशन में देखते हैं ना, सीईओ टाइप, वो वाला कॉम्बिनेशन है ये। पांचवें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में जाता है, यानी केंद्र का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है, तो जहां वो जाएगा, दूसरी बात ये कि वो देखेगा भी फिफ्थ को। 11th में जो प्लेनेट बैठेगा वो सेवन, वो फिफ्थ को देखेगा अपनी सातवीं दृष्टि से। ऐसे जातक के अंदर आप देखोगे कि एक चीज होती है कि भाई ये कहते हैं कि मेरे को कुछ दो या ना दो, मुझे क्रेडिट दो, मुझे बोलो कि भाई ये काम तूने किया है, मेल डाल दो पूरे ऑफिस में कि भाई फलाना आदमी ने ये काम किया है। क्रेडिट चाहिए इनको, फेम चाहिए, इनको मिल जाएगा वो। लेकिन शर्त क्या है पांचवें भाव की, पांचवें भाव का स्वामी कहता है कि भाई जहां भी मैं जाऊं दिमाग यूज करो, वहां पे मिल जाएगा आपको, दिमाग से काम लो, मिल जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी लेकिन मिल जाएगा आपको। रिवॉर्ड्स वगैरह, जैसे बहुत से लोगों को ना बड़ा वो, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, और वो जिंदगी भर गाने गाते हैं, मतलब वो स्कूल में उनको कोई एक ट्रॉफी मिली होगी छोटी सी ना,
कोई भी घर पे आएगा ना, उनको बुला के ले जाएंगे, अरे इधर आओ इधर आओ, ये मिला था स्कूल में मुझे, थर्ड क्लास में मैं था, मेरे को ये अवार्ड मिला था थर्ड क्लास में। उनको बड़ा ये अवार्ड वगैरह से बड़ा वो है, प्रेम है। ठीक है, ऐसे लोग अगर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, अच्छे प्लैनेट से बन जाए और अच्छे प्रभाव में बने, तो ऐसे लोग आपको जज भी मिल जाएंगे, जज। बड़ा नेटवर्क, क्योंकि 11th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर नेटवर्क, आपके सिबलिंग्स का, आपके दोस्तों का कितना नेटवर्क है। तो ऐसे लोगों का अगर अच्छा है, अच्छे प्रभाव में है, तो एक बड़ा नेटवर्क होता है। कई लोग ऐसे होते हैं फॉलो करने वाले, कई लोग साथ चलने वाले होते हैं, 100 लोगों को जानते हैं वो। अब पांचवें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में जा रहा है तो क्या हो रहा है? अब दो चीजें हो सकती हैं इसमें। आप प्लेनेट देख लीजिए सबसे पहले इसमें, कि प्लेनेट कौन सा है जो इस योग को बना रहा है। अगर जुपिटर जैसा है, केतु जैसा है, तो 12वां भाव मोक्ष भी है ना, तो हो सकता है उसका जो कोशिश हो वो मोक्ष की तरफ हो। ठीक है, लेकिन शुक्र बन जाए मान लीजिए, पंचमेश अगर शुक्र है, 12वें भाव में बैठे हैं, अच्छे बैठे हुए हैं। 12वें भाव में तो वैसे भी एग्जॉल्टेड होते हैं शुक्र, 12वीं राशि में। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि अब वो बात उसकी नहीं कर रहा, वो कह रहा है ठीक है धर्म वगैरह एक तरफ है, ठीक है मैं मानता हूँ उन चीजों में, लेकिन मुझे हर एक तरीके का भोग चाहिए लाइफ में। शुक्र जैसा प्लैनेट आ गया, राहु आ जाए, राहु भी यही कह रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा प्लैनेट किस तरीके का है, उस तरीके का उस इंसान का रुझान उस तरफ हो सकता है। हो सकता है अगर यहाँ पर प्रभाव देख लीजिएगा, किस तरीके का प्लैनेट है वो देख लीजिएगा, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल्सो योर आइसोलेशन। जो लोग आइसोलेशन में रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, बस उनको मतलब ही कोई नहीं है दुनिया से। ठीक है, उनकी खुद की एक दुनिया है, वो उसी में ही रहते हैं, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं। ठीक है, 12th हाउस इज ऑल्सो जेल, तो इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता इंसान जेल चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो जेल में काम करते हो। ठीक है, फॉरेन का है, फॉरेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है 12th, तो हो सकता है फॉरेन में उनका सेटलमेंट हो, या किसी तरीके की कोई सेटिंग हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ होता हो। लेकिन 12th हाउस जो है ना, जब भी 12th हाउस से आप डील करें, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी तरीके की चालाकी करी, किसी भी तरीके का इफ्लिक्शन आया, तो आपको जो दंड मिलना है ना वो सरकार से मिलना है। सरकार से दंड कैसे मिलता है? हो सकता है कि जैसे वो रेड पड़ जाती है, या टैक्स कट जाता है बहुत सारा, या सी मतलब जो ये ऑडिट हो जाती है। ठीक है, पुलिस उठा के ले गई। 12th हाउस में अगर आपने चालाकी दिखाई, तो ये होने वाला है। 12th हाउस इज ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्ट करते हो ना वो है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अच्छा प्लैनेट जाएगा तो आपको अच्छा इन्वेस्ट करवाएगा वो। गुरु जैसा प्लैनेट बैठा हो 12th हाउस में, फिफ्थ का लॉर्ड हो, या वैसे भी आप देखोगे ना, तो ऐसे लोग अगर खर्च करते भी है ना, जनरली क्या बोला जाता है कि भाई पहले भाव का स्वामी बैठ जाए या दूसरे भाव का स्वामी 12 में बैठ जाए, तो ऐसा इंसान बहुत खर्च करता है, पैसा रुकता नहीं है एंड ऑल दैट। लेकिन खर्च करता किस पे? खर्च तो हम सारे लोग करते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग खर्च करते ही है ना। आप कैसे जगह पे पैसा खर्च करोगे ये प्लेनेट बताएगा। जुपिटर गया है तो धर्म जैसी जगहों पे हो सकता है, धार्मिक चीजों पे, किताबों पे होता हो। बुध चला जाए, किताबों पे बहुत खर्च करेगा, 12th हाउस में किसी का मरकरी हो तो सोचेगा नहीं बुक्स खरीदने से पहले, स्टेशनरी पेन वगैरह खरीदने से पहले नहीं सोचेगा वो। गुरु बैठ जाए ऐसा। अब यही शुक्र चला जाए, शुक्र क्या चाहता है ना, वो चाहता है कि भाई मेरा घर एक कंफर्टेबल घर हो, एक बढ़िया गाड़ी हो, वो उस तरफ जा रहा है। तो हमें जब भी हम खर्च की बात करते हैं, तो खर्च कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का खर्च होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको वैदिक की तरफ दोबारा ले चलते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में अगर हम राहु की जब हम बात कर रहे थे, तो एक तो हम कह रहे थे कि दिमाग बहुत चलता है लेकिन धोखा मिल सकता है, ये हमने बात करी। लेकिन फिफ्थ हाउस में राहु को ना, ऋषियों ने ये भी बोला कि ये एक पितृ दोष है। फिफ्थ हाउस में राहु इज पितृ दोष। जुपिटर बैठे तब भी कहीं ना कहीं, बेसिकली आपका किसी भी तरीके का इफ्लिक्शन है ना फिफ्थ हाउस में, उसका सॉल्यूशन ही यही है कि आप अपने कुल देवता को पहचानिए और उनके पैर पकड़ लीजिए, फिफ्थ हाउस को अगर आपको ठीक करना है तो। पितृदोष से मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपको चार्ट में दिख रहा है कि भाई फिफ्थ हाउस में राहु है, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि भाई 259, क्योंकि दूसरा भाव आपके परिवार का है, कुटुंब का है। पांचवा भाव जो है आपका पास लाइफ है, या फिर सिर्फ पास लाइफ ही नहीं बोलेंगे, आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा परदादा लोग जो हैं वो सब हैं। तो पितृदोष का जो असली अर्थ है ना, वो ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे,
उनकी जो लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं वो सही से नहीं हुए, यही तो है पितृदोष। वो उनको वो चीजें नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी लास्ट टाइम पे, दैट इज पितृदोष। वो आपके चार्ट में आता है, आगे आपके बच्चों को आता है वो। कई लोगों की ये धारणा होती है, अरे ठीक है हमने कर लिया, जो है हो गया, क्या करना है। ऐसा नहीं होता। आपको चाहे वो ना लगे, हो सकता है आपको बच्चों को वो फेस करना पड़े, दैट इज पितृदोष। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो भी ये रिचुअल्स होते हैं पितृदोष वाले वो करने चाहिए, पितृदोष की पूजा करवानी चाहिए। साथ ही हर महीने ना अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, इन दिनों पे आप खास करके दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, या किसी पंडित जी को बुला के घर में नॉर्मली साल में एक बार ये पितृदोष का करवा दीजिए कि भाई हमें पितृ पूजने हैं। पूजा हो जाती है, बहुत ही नॉर्मल सी पूजा होती है, सिंपल सी, 2-4 घंटे में हो जाती है। प्रॉब्लम क्या करता है पितृदोष, लोगों ने ना बहुत इसको ये ऐसा बना रखा है कि भाई पितृदोष है तो ये हो गया वो हो गया। पितृदोष आपको सिर्फ दो ही चीजों में प्रॉब्लम करेगा, सिर्फ दो। अगर आप देख रहे हैं किसी जातक की शादी नहीं हो पा रही है तो पितृदोष चेक कर लेना। बच्चे नहीं हो रहे हैं, पितृदोष चेक कर लेना। कभी भी अगर कोई ऐसा कहता है ना कि पैसा नहीं आ रहा है, आपके आपके चार्ट में पितृदोष है, आपको पैसा नहीं आएगा, वो झूठ बोल रहा है। भाई पितरों को पैसे से क्या मतलब है, पितृ तुम्हारे पैसे लेके करेंगे क्या। जब हमारी आगे की पीढ़ी नहीं बढ़ती है ना, तो आप लोगों को बोलता हुआ सुनेंगे। जब आगे बच्चे नहीं हो रहे होते हैं या कुछ होते हैं, आप सुनेंगे बोलता हुआ कि यार हमने पता नहीं, हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया था कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, या हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने ऐसा क्या किया जो ऐसा हो रहा है हमारे साथ। ये दिल से निकलती है उनके बात, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, बच्चे हो क्यों नहीं रहे, वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। परिवार आगे दोनों तरीके से बढ़ता है ना, शादी से भी बढ़ता है और बच्चों से भी बढ़ता है। परिवार आगे बढ़ने में दिक्कत देता है पितृदोष, सिर्फ पैसे वैसे से इसका कोई लिंक नहीं है। वो फिर और रीजन हो सकते हैं चार्ट में। ठीक है, जुपिटर अगर बैठा है 5th हाउस में, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दर्शाता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं अपने कुल देवता को बहुत पूजना था, उनको बहुत एक मना के अपने साथ करके रखना था, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारा कुल देवता कौन है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका समझता हूँ वो ये है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमारे पितृदोष, सॉरी, हमारे कुल देवता कौन है, क्योंकि 5th हाउस में आपको कुल देवता का भी दोष लगता है, शनि जैसा प्लेनेट आ जाए या जुपिटर भी आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपके कुल देवता कौन है और आपने उनको नहीं पूजा, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी 5th हाउस की। 5th हाउस क्या है, चाइल्ड का है, एजुकेशन और वो सब में प्रॉब्लम आएगा। रेमेडी क्या है या सॉल्यूशन क्या है। अगर तो आपको पता है कि हमारे कुल देवता कौन है, वो आप अपने पीछे पूछेंगे लोगों को, दादा वगैरह को, तो बता देंगे। नहीं अगर आपको पता है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उनको पूजिए जिनको आप मानते हैं, जिनके प्रति आपका लगाव है। जैसे बहुत से लोग शिव शंकर को बहुत मानते हैं, शिव जी को बहुत मानते हैं, वो मतलब बाय डिफॉल्ट ही मानते हैं वो। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे जानता हूँ ना, तो कहते हैं कि हमारा इन्हीं की तरफ झुकाव है। तो आप उनको मान के आप कीजिए कि यही हमारे कुल देवता है, आज से एक्सेप्ट देम एज अ कुल देवता, चलेगा। वो भी अगर नहीं है कि भाई ऐसा भी नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम तो सारे भगवान ही ठीक है हमारे लिए, आप क्या कीजिए, आप हनुमान जी को पकड़िए 21 दिन के लिए। 21 दिन आपको नियमित पाठ करना है हनुमान जी का। हनुमान जी क्या करेंगे ना, आपको बता देंगे। वो लिटरली ये ट्राई करके देख लेना कि आपके कुलदेवता है कौन। ये मैंने ट्राई किया है कुछ लोगों के साथ और ये एक्चुअली हुआ है। मतलब उनके अंदर ये कहीं ना कहीं ऐसे आता है कि नहीं, तुम देवी की पूजा कीजिए। राहु किसी का 2nd हाउस में होना, तो आप देखना उनका कहीं ना कहीं आपको कुल देवी का मंदिर मिलेगा, जहां भी उनका नेटिव प्लेस होगा वहां पे, या कुल देवी से उनका कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा, 2nd हाउस में राहु हो तो। 5th हाउस में प्लैनेट्स ना, बहुत आपको सोच समझ के जज करना है कि 5th में किस तरीके के प्लैनेट्स आ रहे हैं, उस तरीके से आपको उसको लेके चलना है। हनुमान जी के पाठ से मेरा मतलब था कि आप जैसे सुंदर कांड जैसे पढ़ सकते हो तो आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन सुंदर कांड ना पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट ऑब्वियसली। आप क्या कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप संकल्प ले लीजिए, 21 दिन मैंने दिन में 2 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। आपकी और ज्यादा कैपेसिटी है तो आप ये बोल सकते हो कि मैं 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा दिन में, 21 दिन तक। होगा क्या, इवेंचुअली ना वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखा देंगे कि भाई ये है, आपको शिव जी की करनी है या देवी की करनी है, गणेश जी की करनी है, किसकी करनी है, वो आपको बता देंगे। पितृदोष का ठीक होना और कुल देवता के दोष का ठीक होना चार्ट में बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋषियों ने लिख दिया और है, ये चीजें एक्चुअली काम करती हैं। मैंने देखा है चीजों को होते हुए। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं
और इंसान बहुत भटक रहा होता है, वो 4 जगह 40 जगह जाता है वो, कोई उसको नहीं दे सकता सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन सिर्फ उसके पितर ही दे सकते हैं। जब तक उसने पितृदोष की शांति नहीं करी, अपने कुल देवता के चरणों में वो नहीं गया, आप देखेंगे वो बहुत जगह चला गया। बहुत से लोगों को आप देखेंगे वो परेशान ही रहते हैं। उसका कारण क्या है कि वो ना बाहर की चीजों को ठीक करना चाहते हैं पहले। वो जा रहे हैं बाहर ढूंढने के लिए, सीधा चले गए बागेश्वर बाबा के पास, सीधा। वहां नंबर ही नहीं आ रहा है उनका। आप देखते होंगे लाखों लोग बैठे रहते हैं। आप बाहर क्यों जा रहे हो? पहले अपने घर को फिक्स करते हो ना आप, तब जाते हो आप बाहर। घर में सब ठीक है क्या? ठीक है, ये थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल की तरफ चला जाएगा, ठीक है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, सो ये था हमारा फिफ्थ हाउस के बारे में। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। अब लास्ट में मैं थोड़े से आपके क्वेश्चंस ले सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ये ले लेता हूँ क्वेश्चंस, फिर मेरे को रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करनी है। तो हैंड रेज कर लीजिएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, आशु जी। सर नमस्कार। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत मतलब मजा आ रहा है। थैंक यू। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। जैसे अभी आपने कहा कि कुल देवता के बारे में, अब जैसे मेरे 5वें भाग में चंद्रमा बैठे हैं कुंभ राशि में, तो 11 नंबर राशि है, और उन्हीं के सामने 9 नंबर हाउस में मंगल और गुरु बैठे हैं। तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। नहीं नहीं नहीं, वहां मत जाइए ना, फिफ्थ हाउस पे स्टिक करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि मुझे जिस गुरु, सोर्स ने दिखा रहा है आपको, शंकर भगवान दिखा रहा है सीधे सीधे। अच्छा, तो मुझे गुरु भी बनाना चाहिए? गुरु भी बनाना चाहिए। नाइन्थ हाउस में कैसा राशि है? मंगल और गुरु नहीं, नाइन्थ में नहीं। तीसरी थर्ड राशि है। अच्छा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपने बताया कि शनि महाराज की राशि है और वहां पे चंद्रमा है। चंद्रमा बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो शिव जी है। चंद्रमा शिव शिव जी, जी के सर पे होते हैं, आपने देखा है। और जो हाँ शनि जी। महाराज थे ना, वो उनके भक्त थे शिव जी के। अच्छा, ठीक है। और किसी की 5वीं राशि में एक एक नंबर है, वो खाली है, तो उनके लिए मंगल मंगल देव हो गए, हाँ, हनुमान जी हो गए। हनुमान जी हो गए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, विशंबर जी।